मायरा करने में अपने आसपास के ग्रामीण अंचल में बहुत अधिक प्रसिद्धि पा चुकी हैं, वो स्वयं यहाँ उपस्थित है। एक हम सब के परिवार ने मिलके छोटे से आयोजन की कल्पना की है, नानी बाई का मायरा। हम लोग यहाँ आयड़ सुथारवाड़ा में लक्ष्मी नारायण जी मंदिर है, वहाँ एक चौक है, उसमें करवाने जा रहे हैं। तो दीदी के मुख से हम उस कथा का श्रवण करेंगे और बहुत सारी कुछ न कुछ रोज़ कोई ना कोई कार्यक्रम रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबके माध्यम से उसका लोगों तक प्रचार प्रसार हो। 22 तारीख को कलश यात्रा के रूप में हम लोग बहनें वहाँ जितनी भी आसपास की बहनें हैं, समाज क्षेत्र की बहनें हैं, यूनिवर्सिटी रोड की बहनें हैं, वो सब कलश यात्रा लेकर के लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुँचेगी और कथा की पूजन अर्चन के बाद विधिवत शुरुआत करेंगे। 23 तारीख को राधा अष्टमी का बहुत सुंदर महोत्सव होने वाला है। तो राधा अष्टमी में छोटी बालिकाओं के साथ राधा स्वरूपा कृष्णमय भक्ति संसार को रचते हुए ऐसा एक छोटा आयोजन रहेगा। और 24 तारीख को चूँकि नानी बाई का मायरा पूर्णाहुति की ओर होगा, उस दिन रणछोड़ राय जी प्रभु और द्वारकाधीश प्रभु भेट द्वारका से वो दोनों भी यहाँ निधि उनकी यहाँ पधारेगी। तो परम सौभाग्य का अवसर है कि रणछोड़ राय जी और द्वारकाधीश स्वयं यहाँ पधार रहे हैं। इस कथा में उनका हम लोग को आशीर्वाद मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें रहेगी। अब मैं इस रूपरेखा मैंने आप सबकी रख दी है। अब मैं माननीय, क्योंकि ये सब हम लोग सब आयोजक में ही हैं, सब लोग इसको अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप तारा दीदी विस्तार रूप में इस विषय को पूरा रख देंगी, क्योंकि वो किस तरह से परिवेश की बहनों से मिलती हैं और कार्य करती हैं और क्या कथा में विशेष रहता है, वो सब तारा दीदी अपने श्रीमुख से बताएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अभी जो दीदी ने विधिवत बताया था मायरे के बारे में, बहुत ही सुंदर स्वरूप बताया था जैसे मायरा होने जा रहा है। इस मायरा के आयोजक हमारे अलका दीदी रहेंगे और उनका पूरा परिवार रहेगा और आहड़ के सारी जनता और अपने उदयपुर की, मैं तो सारी हूँ, उदयपुर वासी सारे मिलके इस माहिरा का आनंद ले और सभी पधारे। माहिरा नरसी जी की बेटी नानी बाई का माहिरा होने जा रहा है। इसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। इस कार्यक्रम में सबसे पहले कलश यात्रा, जो दीदी ने बताया था, कलश यात्रा 12 बजे से प्रारंभ होकर 1 बजे तक कथा स्थान तक पहुँचेगी और वहाँ से सारी बहनें केसरिया साड़ी में, केसरिया गंगा जैसे उदयपुर की रोड पे बिखरती हुई आएगी, ऐसे आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही सुंदर आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में अपन कथा पंडाल में पहुंचेंगे, उसके बाद में फिक्स 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। कथा प्रारंभ होगी। सबसे पहले नरसी जी का जन्म कैसे हुआ, नरसी जी बड़े कैसे हुए, उनका जीवन काल कैसे चला, नरसी भक्त का चरित्र का वर्णन होगा। इसमें 3 दिन में कोई कथा कभी खत्म नहीं होती है। हरी कथा अनंत है। उन्हें 3 दिन का रूप देके हम लोगों ने बस इतना सा कहा कि 3 दिन में हम उसे जैसे जैसे समापन करेंगे। तो सबसे पहले दिन तो नरसी जी का जन्म होगा। जैसे नरसी जी जन्मे हैं, बड़े होंगे, उनकी सारी वो दिनचर्या बताई जाएगी। दूसरे दिन आ रही है राधा अष्टमी, सबसे बड़ी। जैसे अपन जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, उनसे भी कई गुना ज़्यादा बढ़ के राधा अष्टमी मनाई जाती है। अभी हमारे राजस्थान में बहुत ही बड़ा भव्य आयोजन जो यहाँ आहड़ में होने जा रहा है, बहुत ही सुंदर रूप है इसमें। इस आयोजन में विशेष तौर से ये आ रहा है कि राधा अष्टमी का दिन 23 तारीख को मिल रहा है। तो हम सब भक्त सौभाग्यशाली हैं कि राधा जन्मोत्सव मनाने का हमको सौभाग्य मिलेगा। तो हम सब एकत्रित होकर राधा जन्मोत्सव मनाएंगे। छोटी छोटी बच्चियों को राधा जी का स्वरूप बना के वहाँ पे लाया जाएगा, 56 भोग धराया जाएगा और सारी बच्ची राधा जी बन के आएंगी। जो जो अपने माता पिता अपनी बेटी को राधा बना के लाना चाहे वो इस कथा पंडाल में लेके जरूर पधारे। 23 तारीख के दिन। 24 तारीख के दिन शुरू होगी कथा। माहिरा बनने का दिन जो आएगा, उस दिन ठाकुर जी स्वयं माहिरा बनने के लिए द्वारिकापुरी से
नरसी भगत नानी बाई का मायरा बनने के लिए पधारेंगे। स्वयं द्वारिकापुरी से द्वारिकाधीश अपनी रुक्मिणी जी के साथ में और डाकोर से रणछोड़ राय जी अपनी लक्ष्मी जी के साथ में यहाँ मायरा बनने के लिए पधार रहे हैं। तो आप सभी उदयपुर वासियों से और सभी जनता से यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे और इस मायरे का आनंद लेवें और आप स्वयं मायरा बनने के लिए जरूर पधारे और इस कथा गंगा में आप डुबकी लगाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 22, 23, 24 सितंबर को लक्ष्मी नारायण चौक आयड़ सुथारवाड़ा में भव्य नानी बाई का मायरे का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक श्रीमती ताराजी पालीवाल, जो अपने इस कथा के लिए बहुत प्रसिद्धि पा चुकी हैं हमारे आसपास के अंचल में, उनके श्रीमुख से इस कथा का वाचन होने वाला है। और 22 को कलश यात्रा के द्वारा जो शुरुआत होगी, 23 के दिन भव्य आयोजन राधा अष्टमी का होने वाला है। उस दिन राधा अष्टमी की तिथि का दिन है। और 24 को स्वयं रणछोड़ राय जी द्वारकाधीश जी पधारेंगे उस कथा में। तो नरसी जी के मायरे में प्रभु स्वयं आकर के मायरे का मायरा प्रदान करेंगे नानी बाई को। कुछ इस तरह की संकल्पना की गई है। इस पूरे आयोजन में जो भी एकत्रीकरण होगा वो दीदी स्वयं नहीं लेते हैं, वो स्वयं ही गोदान और साथ ही साथ एक बच्ची के कन्यादान स्वरूप वो सारा दीदी करेंगे। ऐसा हमारा एक पुनित भाव है। और इस कथा के लिए हम चाहते हैं कि अधिकतम संख्या में उदयपुर शहर की जो धर्म प्रेमी बहनें हैं, भाई हैं, वो सब पधारें और कथा श्रवण का लाभ प्राप्त करें। 22 तारीख को कथा प्रारंभ होने जा रही है। भव्य नानी बाई का मायरा 22, 23 और 24 को कथा का विराम होगा और 22 तारीख को प्रारंभ होगा। 22 तारीख की कथा के दिन कथा प्रारंभ में आयोजन जो कथा में आते हैं वो सारे किए जाएंगे और 23 तारीख को राधाष्टमी मनाई जाएगी। 23 तारीख के दिन राधा जी का जन्मोत्सव है, उस दिन राधाष्टमी जोर धूमधाम से मनाई जाएगी। और 24 तारीख को माहिरे का समापन है, उसमें स्वयं द्वारिकाधीश प्रभु पधारेंगे, सभी भक्तों को दर्शन देंगे। रणछोड़ राय जी पधारेंगे, सभी भक्तों को दर्शन देंगे और सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस कथा गंगा में डुबकी लगाए और सभी भक्त इस कथा का आनंद लेवे। हमारे गुरुदेव का आदेश है कि जो भी उन्हीं की वजह से हम व्यासपीठ पे बैठ पा रहे हैं। हमारे में व्यासपीठ पे बैठने की ऐसी कोई शक्ति नहीं और हम कथा कर सके ऐसा हमारे में कोई है भी नहीं। लेकिन हमारा गुरुदेव का आदेश है कि कथा में दीदी जो भी राशि शुल्क कुछ आता है या तो हम गुरुदेव के आश्रम में पहुंचा देते हैं और उसके बाद में एक बेटी की शादी या उसके बाद और गोदान के लिए निकालेंगे। हमें कुछ भी कथा का नहीं चाहिए, सिर्फ गाने बजाने वाले और जो भी हमारी म्यूजिशियन टीम है वो पैसे लेती है। हमारा कोई शुल्क नहीं है माहिरा करने का। हम जैसे ठाकुर जी ने हमें एक अनमोल्य रत्न ये शरीर जो दिया है, बस ये प्रभु की कथा के लिए दिया है। और जितना हो सके जब तक ये सांसें चलेंगी तब तक इस कथा रूपी गंगा में जब तक ये सांसों से वर्णन होगा तब तक हम करते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप उदयपुर की और सारी जहाँ की जनता सुन पा रही हैं वो सभी इस कथा में पधारे और 22 तारीख को प्रारंभ होने वाली कथा 24 को समापन होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस कथा का